जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे आपके हाई कोर्ट इलाहाबाद के कट ऑफ की। आपको पता है कि हाई कोर्ट की जो भर्तियां आई थी ग्रुप सी की और ग्रुप डी की, ठीक है, तो उसके एग्जाम हुए। आपको बता दें ग्रुप सी का एग्जाम अभी हाल ही में 18 दिसंबर को संपन्न हुआ है, ठीक है। आई होप आप सभी ने अच्छे से एग्जाम दिया होगा। देखिए, एग्जाम देने के बाद अगर विद्यार्थियों के मन में कोई चीज रहती है तो वो होती है कट ऑफ, ठीक है, कि कितनी कट ऑफ जाएगी, हम सेफ होंगे या नहीं, अगले चरण के लिए हम जाएंगे या ना जाएंगे। तो इन सभी पहलू पे हम बात करेंगे कि भैया आपकी सेफ कट ऑफ क्या होगी, जनरल कितनी होगी, एससी कितनी जाएगी, एसटी कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी होगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी और गर्ल्स की कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि ग्रुप सी का जो मेन पद था, एक था जूनियर असिस्टेंट का, जो सबसे अच्छा पद था, ठीक है। और इसकी टोटल दोस्तों दो वैकेंसी की अगर हम बात करें ग्रुप सी में तो 1021 पद थे, देखिए, जो कि काफी कह सकते हैं ठीक ठाक पद थे, ठीक है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि कट ऑफ क्या होगी। अगर दोस्तों इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है इसके बाद इसमें टाइपिंग भी ली जाती है, ठीक है। चलिए, पहली चीज हम आपको सिलेबस से रूबरू करा दें। आपको पता है कि साथियों, देखिए, ये सिलेबस है आपके ग्रुप सी का, ठीक है। सिलेबस ऑफ स्टेज वन कॉमन ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम, आपको पता ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम था, ओएमआर सीट आपको दी गई थी, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से पद थे, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, ठीक है। अब देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें दोस्तों आपको बता दें कि 1.5 घंटे का समय दिया गया था, 90 मिनट का समय दिया गया था और 100 क्वेश्चन आपको करने थे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों 1 नंबर का था, ठीक है। आपको पता इसमें सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, तो हिंदी, इंग्लिश, जर्नल स्टडीज और मैथमेटिक्स, यानी कि 4 पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ था, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और समझिए। देखिए, इसकी खास बात क्या है कि साथियों इसमें एक चीज आप देखेंगे ना कि देखिए, फर्स्ट स्टेज में जो पास हो जाएंगे वो सेकंड स्टेज में जाएंगे और उनसे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग ली जाएगी। क्या ली जाएगी? हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग ली जाएगी। आप पूछेंगे सर कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो भैया अभी से मैं बता दूं कि आपकी हिंदी की 25 और साथियों इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, 25 मार्क की हिंदी टाइपिंग और 25 मार्क की इंग्लिश टाइपिंग, और कम से कम दोस्तों क्वालिफिकेशन मार्क आपका 25 में से 10 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इस साइड बताया गया है, ठीक है। देखिए, जो इसकी सबसे खास बात है, जो इसको अलग करती है हर एक चीज से, वो है दोस्तों इसकी क्या, माइनस मार्किंग का ना होना, ठीक है। देखिए, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, यानी कि अब मैं आप सभी से यही सफेद मतलब इच्छा कर सकता हूं, है ना, कि आप सभी ने पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर माइनस मार्किंग नहीं होता है तो साथियों आपको भी पता है कि कट ऑफ के थोड़ा सा हाई जाने के भी चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बिना किसी डर के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन उनके बिना आए हुए सही भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो साथियों सभी क्वेश्चन सब लोग नहीं अटेम्प्ट करते, मगर साथियों निगेटिव मार्किंग ना होने पर सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, ठीक है, पूरे आउट ऑफ 100, है ना। चलिए, अब देखिए वैकेंसी की बात कर लूं मैं, तो देख सकते हैं दोस्तों ये जूनियर असिस्टेंट की 819 पद थे, ठीक है। और इसमें आपको बता टाइपिंग वाइपिंग सब चीजें ली जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों ये दूसरा है दोस्तों, क्या है, पेड अप्रेंटिस, दोस्तों इसकी 202 पद थे, ठीक है। तो दोस्तों पेड ग्रेड जो है आपका दोस्तों, पे ग्रेड जो है दोस्तों लगभग लगभग दोस्तों सेम ही है सबका, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, हो चुका है ये, अगर आप कट ऑफ पार करते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो एक मतलब कि आप सटीक समझ सकते हैं, और आपके अगर इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम गुड अटेम्प्ट देखते हैं, कितने क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए दोस्तों तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। देखिए, अगर मैं पेपर की बात करूं,
क्या दोस्तों, पेपर की बात करूं तो मैं बता दूं, पेपर देखिए मॉडरेट लेवल का आया था, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी आसान थी और कुछ चीज़ें काफ़ी कठिन भी थी। जैसे हम कठिन की बात करें तो साथियों आपको पता मैथ्स का पोर्शन और दोस्तों जीके का पोर्शन थोड़ा सा आप टफ कह सकते हैं। देखिए मैथ्स में बहुत बड़े बड़े सवाल थे। देखिए पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही टफ पेपर बनाया गया था। पिछली बार की अपेक्षा जो प्रीवियस ईयर में आपका इसका पेपर हुआ था ग्रुप सी का इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसकी अपेक्षा बहुत ही टफ पेपर था इस बार का। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। तो मैथ्स और दोस्तों आपकी जीके थोड़ी टफ थी, वहीं दोस्तों हिंदी आपकी इजी लेवल की थी। ठीक है, हिंदी क्या थी आपकी इजी लेवल की थी और इंग्लिश दोस्तों मॉडरेट लेवल की। ठीक है, ये जहां तक मेरा कहना है। ठीक है, तो ये चीजें इनके हिसाब से मैं आपका एनालिसिस करूंगा कि भैया कितने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखिए टोटल आपको पता है कि प्रत्येक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन थे। 25 दोस्तों जीके के थे, 25 ही हिंदी के थे और 25 क्वेश्चन मैथ्स के थे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको अटेम्प्ट बताता हूं। देखिए जीके में थोड़ा सा दोस्तों आपको परेशानी होगी, तो 25 में से अगर दोस्तों आप इसमें से दोस्तों 16 से 18 क्वेश्चन कर पाए हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए माइनस मार्किंग नहीं थी। तो दोस्तों अगर आपको 12 से 13 क्वेश्चन आते थे और 2-3-4 क्वेश्चन दोस्तों आपके तुक्के भी लग सकते हैं। ठीक है, तो 16 से 18 क्वेश्चन अगर आप कर ले जा रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका बेटर अटेम्प्ट होगा। ठीक है, हिंदी में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो साथियों आपका 21 से 22 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका ठीक ठाक अटेम्प्ट है। क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे सर हिंदी में आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, भैया बहुत ज़्यादा नहीं है हिंदी का, वास्तव में दोस्तों इजी पेपर था। ठीक है, अगर जो बच्चे पढ़ के गए होंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा पेपर ये था। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में अगर मैथ्स की बात कर लूं साथियों, तो मैथ्स में मैं आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं करूंगा। भैया अगर आपने 15 से 16 क्वेश्चन कर लिए हैं तो मैथ्स का आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। कितने साथियों, 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं साथियों तो आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है साथियों, और वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात कर लूं, देखिए इंग्लिश भी ठीक ठाक आई थी, इतना ज्यादा हार्ड नहीं थी। जैसे हिंदी हम कह सकते हैं वैसे ही आप इंग्लिश को भी रख सकते हैं मेरे साथियों। तो इंग्लिश में अगर आपने मेरे हिसाब से दोस्तों 20 से 21 क्वेश्चन किए हैं तो आपका अच्छा पेपर हुआ है। ठीक है, यानी कि जीके में 16 से 18 क्वेश्चन, देखिए तुक्का समेत। ठीक है, अगर आपके सही है इतने, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है नहीं आपको पता है, तो आपने पूरे में पूरे अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो 16 से 18 क्वेश्चन अगर जीके में है तो बहुत अच्छा है। हिंदी में दोस्तों 21 से 22 क्वेश्चन है तो बिल्कुल अच्छा है, और मैथ्स में आपके 15 से 16 क्वेश्चन बनना है तो बिल्कुल अच्छा है, और इंग्लिश में दोस्तों 20 से 21 क्वेश्चन बनना है तो बहुत ही अच्छा आपका हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनको जोड़ूं, ठीक है, अगर मैं इस स्कोर को जोड़ने की कोशिश करूं तो कितना बन रहा है, देखिए 6 1 7 7 5 दोस्तों 12, यानी 12 का 2 हो जाएगा, और देखिए 2 1 3 2 5 और 1 6 6 1 7, यानी कि ऐसे नॉर्मल में दोस्तों 72 जा रहा है। अगर मैं इधर देखना चाहूं तो दोस्तों 8 2 10 10 6 16 1 17, यानी कि 77 जा रहा है। कितना जा रहा है, 77 जा रहा है, यानी कि 72 से 77 के बीच अगर आपका अटेम्प्ट है तो ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। तो क्या आप सोचेंगे कि यह सभी वर्ग के लिए है? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है इसमें दूसरा स्टेज भी है जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए बताना चाहता हूं कि देखिए आपके अगर कितने मार्क है तो आप दोस्तों टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों मैं एक एक कैटेगरी वाइज आपको डिफाइन करूंगा कि भैया इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप जाने। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कितने क्वेश्चन है तो आप टाइपिंग स्टार्ट करें। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपके 72 प्लस बन रहे हैं, कितने 72 प्लस बन रहे हैं साथियों, तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दे। अगर आप जनरल कैटेगरी से, आप बोलेंगे सर इतने बहुत कट ऑफ बता रहे हैं आप, तो भैया एक चीज आप समझिए कि वैकेंसी 1000 बहुत ज्यादा नहीं होती, और दूसरी चीज माइनस मार्किंग भी नहीं है ना। तो 72 प्लस अगर आपके हैं तो आप साथियों
टाइपिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है, आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी की बात करें साथियों, तो ओबीसी में अगर आपके दोस्तों 70 प्लस है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो 70 प्लस हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट करें। और यहीं पे दोस्तों मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बता दूं कि ईडब्ल्यूएस का दोस्तों लगभग ओबीसी के ही आसपास रहेगा। ठीक है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अगर 70 प्लस है दोस्तों, तो ये आपको इनको दोस्तों क्या करना चाहिए, टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करता हूं दोस्तों एससी के लिए, तो दोस्तों एससी के लिए आपको बता दें कि इनके अगर दोस्तों आपको बता दें कि 68 प्लस है, तो 68 के आसपास हैं दोस्तों, 2-3 नंबर ऊपर नीचे, तो ये एससी वाले दोस्तों अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दें। और एसटी के लिए दोस्तों 65, कितना 65। तो दोस्तों ये है आपकी एक हमारे हिसाब से दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या करिए, अगर आपके इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए तैयार हो जाइए, आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। और देखिए गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो हमने अगर कैटेगरी वाइज गर्ल्स की भी लगती है तो साथियों लगभग सेम ही कट ऑफ जाने वाले, क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी भी कम होती है, तो भैया उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे हमने जनरल बताया 72, तो उतना ही गर्ल्स मान ले, 70 इसका, 70 ईडब्ल्यूएस का, है ना, और दोस्तों 68 एससी का और एसटी का 65, तो इतना ही गर्ल्स का भी जाएगा, कोई अलग सा इनका कोई कम या ज्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि इनका भी कैटेगरी वाइज दोस्तों अगर होगा तो इतना ही जाएगा। ठीक है, तो गर्ल्स भी तैयारी कर लें। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लें, क्योंकि इसके भी आपको अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको क्या लगता है साथियों कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक, ये मेरे हिसाब से दोस्तों जहां तक मेरा मानना है ये आपके लिए बेस्ट कट ऑफ होगी। और आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों हम ग्रुप डी का भी जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का, उसका भी कट ऑफ लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों थैंक यू। और आपको बता दें अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, इसके बाद जो भी आपके लिए नोटिफिकेशन आती है हम आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।